अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मौजूद हूं N130 में, जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब N130 में मुसलसल बारहा नून लीग जीतते आ रहे हैं जी इलेक्शन, और नून लीग का एक गढ़ है। पिछले 30 से 35 साल में नून लीग ने N130 में क्या डिलीवर किया है, आवाम को क्या मिला है, क्या आवाम ने खोया है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे नवाज शरीफ साहब के हल्के में। अभी जी इस वक्त हमारे साथ बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA भी रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं, और लगातार काफ़ी अरसा से इस नून लीग के गढ़ से जीतते आ रहे हैं। बिलाल साहब कैसे, खैरियत से? MNA भी रहे हैं जी आप? बिल्कुल। बिलाल साहब कितनी दफ़ा यहाँ से MPA हुए हैं, कितनी दफ़ा MNA हुए इस हल्के से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम और यहाँ पे बसने वाले लोगों की मेहरबानी है। तो मैं तो कई डेकेड से यहाँ पे जब भी इलेक्शन में आया हूँ, इन्होंने बेपनाह मोहब्बत दी और पहले से ज़्यादा लीड के साथ जितवाया, और इंशाल्लाह अब भी अल्लाह के आगे बिल्कुल मैं दरख्वास्त गुजार हूँ और इन लोगों को दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा लीड के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह। सर बिलाल साहब, असल हल्के कवर करने का हमारा तरीकाकार ये होता है जी कि हम जाके पहले देखते हैं कि डिलीवर क्या किया है जी नून लीग ने। नून लीग का गढ़ है, मुसलसल नून लीग रही है। मेरे ख्याल से 1985 के बाद नून लीग ही रही है। नहीं, आपका ख्याल ठीक नहीं है। अच्छा, और भी पार्टीज रही हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है और भी पार्टी 1985 के बाद। जी जी ठीक है, चलें, कितनी देर से मुसलसल नून लीग यहाँ पे रही है? ये देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो उनको सिर्फ जो पिछली थी 5 साल जो 13 से 18 तक वही मुसलसल मिली। उससे पहले पार्शली कभी किसी की गवर्नमेंट, कभी किसी की गवर्नमेंट। मगर मैं इसी हल्के की बात कर रहा हूँ कि इस हल्के से जीतते मुस्लिम लीग नून रही है। मगर गवर्नमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट्स कई लोगों की रही है। तो पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। ठीक है सर, यहाँ से यास्मीन राशिद साहिबा वैसे अमूमन जो है लड़ती होती हैं, उनका भी हल्का था इस दफ़ा अभी तक। यास्मीन राशिद वो कौन है? अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं गली मोहल्ले में कौन है वो? मुझे नहीं पता सर। आप या कभी नहीं, कभी आप पूछ रहे हैं ना, माशाल्लाह आप मेरा इंटरव्यू करने वो यहाँ से कभी जीती हैं? अच्छा नहीं सर। तो फिर उनका हल्का कैसे? नून लीग नहीं, नून लीग का नहीं, आप ऐसे उनका फिर हल्का कैसे हुआ? मुझे इतराज है। नहीं, हल्का उसका होता है जो जीतता है। अच्छा। जीते अल्लाह के मेहरबानी से हम जीते हैं, और आप मेरे सामने उसे कही जाए जिसने ना लोगों का हक अदा किया। अच्छा। ना कभी आई, और उसका किस चीज़ का हल्का है? सर हमने क्या डिलीवर किया? नून लीग ने क्या डिलीवर? नून यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई किसी भी तरह की सारी की सारी अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से PMLN के नाम लिखी हुई है। कोई भी किसी भी जगह, मैं इस तरह कोई भी नहीं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता। किसी जगह पे कर लें आप, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी के वो पोल्स की बात कर लें, ट्रांसफार्मर्स की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट की बात, किसी चीज़ की, नेम एनीथिंग अबाउट डेवलपमेंट, वो PMLN ने करवाई है। ठीक हो गया जी। महंगाई की पेस आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम की तवक्कुआत भी उसी के मुताबिक बढ़ चुकी हैं। सर मैं या हम में से कोई भी बुजुर्ग अगर 100 रुपये या 65 रुपये या 70 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा रहा था, आज 300 डलवा रहा है, वापस 70 पे आना, ये तो खैर वफाक की बातें, फेडरल की बातें हैं, लेकिन उसी लिहाज से मसाइल हल्के में भी बढ़े हैं, हर जगह बढ़े हैं। आपको लगता है तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा नून लीग, दोबारा उतरेगी? हमारा एम ही ये है, लगता नहीं है। जब भी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, जो इससे बड़े चैलेंजेस को फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे सुरखरू हुए। आपको शायद याद नहीं है, मुझे बिल्कुल याद है। मैं उस वक्त भी अवामी नुमाइंदा था, इन्हीं गली मोहल्लों में बसता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था। इतना ज़बरदस्त क्राइसिस था कि 24 घंटों में से 20 घंटे लाइट नहीं होती थी। लगता ये था कि पाकिस्तान शायद रहेगा ही नहीं। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, अल्लाह ने मदद की, गायब से मदद आई, और 5 सालों में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को दूर किया। उसके बाद टेररिज्म का मामला कुछ इस तरह के थे यहाँ पे कि जहाँ पे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते थे, बम ब्लास्ट होता था और ख़बर ही नहीं बनती थी। ये सारी चीज़ें मियां नवाज शरीफ ने, और हमारी आंखों के सामने और इन गली मोहल्लों में बसने वालों को पता है कि मियां नवाज शरीफ ने बड़े बेहतर अंदाज में उन लोगों को उस कर्ब से निकाला था। अब बहुत बड़ा चैलेंज है, हर घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है महंगाई। और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब बड़े क्लियर माइंडेड पाकिस्तान आए हैं, उन्हें पता है कि जी पाकिस्तान ने उनको कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और वो डिलीवर करने आए हैं। और हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, दिन रात लोगों के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे कि इंशाल्लाह हमें वोट करें
और हम प्राइम मिनिस्टर आने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान को के अवाम को 2 वक्त का निवाला उनके लिए आसान करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं। बाकी जो हमारे मध्य मुकाबले है, मैं नाम तो नहीं खैर लूंगा, ना मुझे गर्ज है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। मैंने आज तक जितने भी हल्के कवर किए हैं, जितने भी एरियाज में गया हूँ, आवाम से बात की है सर, सबके पास जाके मैंने यही बताया उनको, खुद जिनको नहीं पता था फैक्चुअल बात मैंने ये की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज तक जितनी दफ़ा भी ये पहले से उन्होंने पिछले अदवार से अपना दौर बेहतर किया है अवाम के लिए। इस दफ़ा मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि तवक्कुआत अवाम की पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है सर, 300% रेज हो चुकी है अवाम की तवक्कुआत। अभी दोबारा कितनी मुश्किल आएगी, आपको क्या लगता है नून लीग को? देखिए, हमने चैलेंजेस को फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। उसमें बुनियादी चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ के पास ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और मियां नवाज शरीफ नेक नीयत इंसान है। उन्होंने पाकिस्तान में आप एटॉमिक पावर से लेके ना लोकल उनकी जो बेसिक नीड्स हैं मियां नवाज शरीफ के दौर में पूरी हुई हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं हम करेंगे। दूसरी बात ये कि जो अवामी नुमाइंदा होता है ना, उसने लोगों में रहना होता है। मैं मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे लोगों में रहना है। मुझे पता है गली मोहल्लों में क्या इश्यूज हैं, इनकी दुख सुख, इनका मरना जीना हमारा एक है। तो हमें पता है हमने कौन सा कोई सीजनल आए हैं, जस्ट इलेक्शन में आए हैं और इलेक्शन के बाद हमने गायब हो जाना है और टेलीविजन में बैठ जाना है। हमारी पॉलिटिक्स ये नहीं है। हमने लोगों में नून के बारे में हमने यही मिसकंसेप्शन है कि सीजनल आते हैं, जब हुकूमत होती है आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। मेरे छोटे भाई हैं आप, मेरे भाई हैं आप प्रोग्राम करने आए हैं, मुझे पता नहीं कितने चेंज हुए, कितने आए, कितने इस तरह के ना आपने कल पता नहीं कौन से चैनल में ना ये सारी चीजें मैं बेशुमार देख चुका हूँ, बेशुमार देख चुका हूँ। कुछ भी नहीं होना सर, आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मैंने आपको कहा है ना कि आप सिर्फ ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल को छोड़ें, फील्ड में पब्लिक में आप जाके देखेंगे ना तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ही जीतेगा। 8 तारीख के बाद आपका आज जॉब है, 8 के बाद आपकी ये जॉब नहीं होनी, आपने किसी और असाइनमेंट में लगे होना। हमने यहीं पे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ ना, उनके लिए आसानियाँ ढूंढ रहा हूँ ना। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रेस नहीं करती कि ऐसा हो गया ऐसा। भाई मुझे पता है कि भाई कौन सी गली कौन से मोहल्ले में लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को पता है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। लोग माइंड मेकिंग कर चुके हैं कि जी मियां नवाज शरीफ आए हैं, हमें पता है हमारे लिए रिलीफ आएगा। अब कैसे आप कोई गड़ा दिखा देंगे, आपके पास ताकत है ना कैमरे की, गड़ा दिखा देंगे लेकिन ये नहीं हुआ। तो इन चीजों से ना ये ओल्ड फैशन चीजें हो गई हैं। मेरे छोटे भाइयों, इन चीजों से बाहर निकलो। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है जी, मेरे आप भी बड़े भाई हैं, लेकिन बिलाल साहब लोगों में थोड़ा सा फर्क बताएं कि एक वो लोग हैं जो लोगों में खड़े होकर उनकी तनकीद भी सहते हैं, उनसे मोहब्बतें भी समेटते हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीजनल लाते हैं, इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद उनको कोई पता नहीं होता, फिर टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ लफाजी। अब लोग उस लफाजी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। लोगों ने प्रैक्टिकल बंदे को वोट देना है। आप भी मेरे भाई हैं जी, काबिल एहतराम है मेरे लिए। थोड़ी सी वजाहत कर दें, आप सीजनल किनको कह रहे हैं और जो रहते हैं वो किनको कह रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में हर वक्त मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदे हर वक्त दिलो जान से लोगों के लिए आसानियाँ ढूंढ रहे होते हैं। कर पाना ना कर पाना वो अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान है, महदूद वसाइल है, हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती बिल्कुल, मगर पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। दूसरी तरफ जो हमारे ओपोनेंट लोग हैं वो सिर्फ उनका ये काम है कि लफाजी अच्छे अल्फाज बोल के लोगों को दगा देना, कभी गंदे पानी की बॉटल्स लेके आना। आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं जो ताकतवर हैं उनको दिखाना, देखें जी ये मियां नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ पे गंदे पानी साफ पानी मुयसर नहीं है। कहाँ गए 4 साल 4.5 साल पंजाब पाकिस्तान में अकले कुल भी बने हुए थे, ताकत कुल भी बने हुए थे, क्या किया उन्होंने? कोई मुझे बता देना कि एक टैब भी आगे चेक किया? तो ये लोग इस चीज़ को समझते हैं, लोगों को इस चीज़ का पता है। अब एक महंगाई का इशू आया, बिल्कुल आया, उनका किया हुआ आया, हम फेस कर रहे हैं, हमें पता है PMLN को इस चीज़ पे रगेदा जाता है मीडिया पे, मगर बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है। इंशाल्लाह यकीन अल्लाह की ज़ात पे मियां नवाज शरीफ आएंगे और इस पे भी कंट्रोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा हल्का है, हमारे लोग हैं, ये हमने इनमें बसना है, उन्होंने तो नहीं आना। सर मैं बिलाल साहब ये ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितनी तनकीद आज तक मैंने की है शायद सिटी न्यूज़ नेटवर्क में और किसी ने इतनी तनकीद नहीं की होगी। इमरान खान साहब पे जितनी तनकीद मैंने की है शायद किसी ने नहीं की होगी। लेकिन सर गैर जानिबदारी मेरी ये बनती है कि मैं सर वही सवाल करूँ जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा सीजनल मियाँ साहब नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं ये एक हकीकत है कि इससे ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ नहीं दी। यहाँ पे लोग कहते हैं, मैं खुद उनको कोड अनकोड कर देता हूँ जी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। मेरा भाई मेरा कहना आपसे, मैंने पिछले दिनों भी एक चैनल पे कहा है कि एक दिन अपनी मर्जी के बगैर अपना घर तो छोड़ के दिखाएं। तो मियां नवाज शरीफ को सालों फेंका जाता है,
सज़ा किस चीज़ की दी जाती है? क्या निकला है मुझे बताएं। जितनी मीडिया ट्रायल मियाँ नवाज शरीफ का हुआ है, मियाँ शहबाज शरीफ क्या हुआ है, इनके फैमिली के हर फर्द का हुआ है, मुझे दिखाएं तो सही किसी का हुआ। ना किए हुए गुनाह में जेलें भुगती सालों, सारे ख़ानदान ने। ना किए हुए गुनाह में एग्जाइल में भेज दिया जाता है। अब आपको ये नज़र आता है, आपको कहते हैं जी फलां जी इतने साल बाहर चले गए। भाई कौन रहना चाहता है? ना हक आप जेलों में फेंक दें, सालों जेलों में सड़ते रहें और कहते हैं कि जनाब आप सर जो भी सड़ रहे हैं जेलों में, क्या उन्होंने तो ऑफेंस किया हुआ है ना, करते दहशतगर्दी के मुर्तकब नहीं हुए क्या? नहीं, खैर कैसे हम कहने गए थे कि यहाँ का को बासी कहने गया था कि जाओ जाके अटैक कर दो एक ही टाइम पे, जाओ जाके जो शोहदा हैं उनके जो मुजस्मे हैं उनके सर कलम कर दो, जाके जना उस पर अटैक कर दो, हम कहने गए थे। तो अगर उन्होंने किया, कैसे ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगी सर? वो तो ये रेलेवेंट है किस तरह? उनकी शमूलियत नहीं है, किस तरह की शमूलियत? बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं है सर, उसकी शमूलियत। अच्छा वाह मास्टरमाइंड। देखिए वो आप उस वक्त भी सारा तमाशा देख रहे थे जो ज़मान पार्क में लगा हुआ था। सर मैं ज़मान पार्क में मौजूद था, वहाँ पे ओथ टेकिंग होती थी कि जनाब हमने लड़ना है, हमने मरना है। अच्छा ख्वाब आया था किसी को, आप बिल्कुल ख्वाब आया था किसी को कि वहाँ पे 5-7 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गए इन 4-5 जगहों पे एक ही टाइम पे? वाह जी वाह। अच्छा जज्बात बहुत ऊपर थे, मैं जज्बात में आपके कपड़े फाड़ दूं, मैं कहूँ जी जज्बात, तो वो आपके मुल्क की धज्जियां बखेर दी गई। आपकी स्टेट के जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, जो आपके मुहाफिज हैं, उनको उनकी तजलील की गई, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। आपके हीरोज, उनके स्टैचूज के गर्दनें उतार दी गई। आप कहते हैं जी ये सिर्फ शर्मनाक वाकया था, सर अफसोस के काबिल, बहुत अफसोस। ये नाकाबिले माफी वाकया है और इस पे माफी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा बिलाल साहब, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जी। आपको क्या लगता है कितनी लीड एक्सपेक्टेड है इस दफा यहाँ से? हम लीड वाले नहीं हैं, हम लोगों में रहते हैं। हम इंशाल्लाह जीत लेंगे, शानदार जीत लेंगे, इज्जत के साथ जीतेंगे। इस हल्के को खुद पता है इसने क्या करना है। इसने बुरे तरीन वक्त में यहाँ पे जब बाई इलेक्शन होते थे, जब नजर आ रहा होता था कि पता नहीं क्या हो जाता, उस वक्त भी इन्होंने जाके शेर को वोट किया था, ये अब भी करेंगे। अब इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा है कि आप जरूर एक आपकी ड्यूटी है, आप करें, एक हमारी ड्यूटी है कि हम कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी से सेटिस्फाई हो, हम अपनी ड्यूटी से अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज्यादा मुतमईन है। लोगों में रह के लोगों में रह के लोगों जैसा, लोगों के बराबरी की बुनियाद पे लोगों की इज्जत की हुई है। इंशाल्लाह पूरा यकीन रखते हैं कि 8 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ का शेर गूंजेगा। ना सिर्फ यहाँ पे गूंजेगा, जिनको आपने बनाया हुआ है कि जी ये गढ़ है, और जो गढ़ नहीं नजर आते वहाँ से भी इंशाल्लाह जो शऊर वाले लोग हैं वो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को वोट देंगे। साहब थोड़ी सी ऑफ रिकॉर्ड बातें ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। बस मैंने तो आपको आपका रिश्ता भी बताया। मेरे आप छोटे भाइयों में जितनी आपकी एज है उतने अरसे से मैं असेंबलियों में हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है। यहाँ पे कई लोग आए, उन्होंने इंटरव्यूज किए इसी रोड पे। मैंने ना रोड बदली और ना अल्लाह की मेहरबानी से अपना सियासी सिमत बदली। कई लोग आए, बड़े बड़े नामवर आए, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो उसके बाद दोबारा नहीं आए। मैं वहीं खड़ा हूँ और इंशाल्लाह भी ऐसे ही होगा। बिलाल साहब का हम दोबारा इंशाल्लाह जी किसी और दिन दोबारा वक्त लेंगे। बिलाल साहब के हल्के में बिलाल साहब को किसी और जगह भी लेके जाएंगे, आवाम से इंटरेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। बिलाल साहब हाजिर हैं, सहमत रहे, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है दोबारा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ हल्के के, नवाज शरीफ के हल्के के अन्य 130 के लोग मौजूद हैं जी। अब पूछते हैं कि वोट हल्के के लोग किसे देना प्रेफर करेंगे और पहले क्या डिलीवर किया जी नून लीग ने। क्या हाल है, खैरियत से? आप किसे वोट देना है? नून लीग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज। अच्छा, नून लीग वोट देना है? नून लीग को देना। पहले किन्हों देता जी? नून लीग को दिया था, अब भी नून लीग ने किया क्या इस हल्के में? मेरा थोड़ा कुछ बना दिया उन्होंने, जैसे कि मतलब कोई भी चीज बिगाड़ आप लोगों का सब कुछ बन गया, ठीक हो गया। वोट नून लीग का? वो नून लीग का है। यहाँ से कौन है नून लीग में, कौन खड़ा हो रहा है पता आपको? यहाँ से नवाज शरीफ खुद। यहाँ से कितने खड़े हो रहे हैं अभी? नहीं, नून लीग से नवाज शरीफ एमएनए का कैंडिडेट यहाँ से होगा। कितने खड़े हो? नवाज शरीफ ने वोट। जबरदस्त। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। नून लीग का गढ़ है ये हल्का?
जी जी, हम तरीके लब्बैक को जबरदस्त। नून लीग को नहीं देना वोट? नहीं नहीं, जबरदस्त। तारीख वैसे आपको क्या लगता है इस हल्के से कौन लीड लेके जाएगा? उम्मीद है कि नून लीग लगी है। नून लीग लेके हाँ, जाएगी। नून लीग। पहले नून लीग ने इस हल्के में क्या डिलीवर किया है? नून लीग ने वैसे काफ़ी काम करवाए हैं, ये जितने मरम्मत के काम होते हैं सारे नून लीग करवाते हैं। हाँ, नून लीग करवाते हैं। फिर आप बेवफाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम दीन के हवाले से तरीके लब्बैक हो जाएंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि दीन तख्त पे आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये चोर सब भाग जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ऐसे ही है, चलें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर। लेकिन आप वोट तरीके लबई को देंगे, लेकिन आपको उम्मीद है कि आएगी नून लीग ही? क्योंकि चांस ज़्यादा उनके हैं तब। हजरत कैसे हैं? खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। किसका है वोट जी? नून लीग, नून लीग। इधर नून लीग ही चलती है। नून लीग ही चलती है इधर। नून लीग ने पहले मुसलसल जीतते आ रहे हैं, नून लीग क्या डिलीवर किया है आपके हल्के में जी? ये काम बहुत ज़्यादा करवाए यहाँ पे उन्होंने, जैसे कि सड़कें बनवाई, पानी का काम, ट्यूबवेल वगैरह सब उन्होंने किया। पीटीआई ने अभी तक कुछ नहीं किया सिवाय अपने बोर्ड और लाइटें लगवाने के। अभी हल्के में मसले मसाइल के हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कोई मसला मसाइल नहीं, इसलिए वोट मसाइल नून हैं, लीग। बहुत मसले मसाइल हैं, कूड़े के बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, देख रहे हैं कूड़े ही कूड़ा है हर जगह। इधर जाओ 3 दिन, 1 दिन की छुट्टी होती है, बाद में नहीं करते छुट्टी भाईजान, 1 दिन की छुट्टी है, ना पानी ना गैस कुछ भी नहीं है, एवं लगे हैं शेर। देखो भाई गल करनी चाहिए सही, देखो पूछना है इन्होंने सही दसो। लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, सुबह शाम दोपहर जा रही है। ओए ओ बेचारा ਨੂੰ ਛੱਡੋ सही। यार देखो जी बोलन दे आना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ देखो जी लाइट जा रही है सुबह शाम दोपहर, जिवें डॉक्टर कहना ना दवाई सुबह शाम दोपहर खानी है, उंज ही लाइट जा रही है, ठीक है। 2 दिन गई ते है, जी अब पानी नहीं जा रही पानी लाइट। पानी एक आ नहीं रहा, कूड़े का सिस्टम इन्होंने देखो गरीबों के यार अड्डे लगे हैं, वो सारे उठवा दिए उन्होंने। और गरीब बंदा की करे, नहीं ले सकता दुकान। ये बात जायज़ भी है ना जायज़ भी, आपकी बात ठीक है, लेकिन सर देखें अगर अड्डे सड़क तक आ जाएंगे तो चलने वाले क्या करें? चलते हैं, सड़क तक नहीं आने चाहिए, जरा इन्हें पीछे। बीमार बंदा अस्पताल नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हर बंदा अपने घर के आगे सफाई करे ना, पूरा मुल्क साफ हो जाता है। ऐसे ही है। ऐसी बात है। अब हम लोग खुद सही होंगे तो हमारा मुल्क साथ चलेगा ना। अब ये देखने में नुकसान है किस्म का, लेकिन कहीं हद तक इसका फायदा भी है हम लोगों को। लेकिन बात को नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव आप पॉजिटिव लेंगे। वोट सर जी बल्ले का हमारा, बल्ले का वोट। हमारा भी बल्लेगा वोट। देख लो जी, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੜ ਚ 2 ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੌਰੀ ਵੋਟਰ ਸਰ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਸ 3 ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ 9 ਕਰ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਮਾਲ ਸਮੇਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर यहाँ से मियां नवाज शरीफ एमएनए के कैंडिडेट खुद इमरान खान के दौर में आप हॉस्पिटल चले जाओ, उधर हेल्थ कार्ड बना हुआ, 10-10 लाख का इलाज फ्री हुआ। इन्हें की कीता? ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। बेटा क्या हाल है, कैसी हो? इधर आओ इधर आओ। नवाज शरीफ का पता है कौन है? नवाज शरीफ क्या नाम है? अच्छा नाम बताएं, क्या नाम है? कौन है? मरियम का पापा कौन है? मरियम के पापा कौन है? नहीं सर नहीं, मरियम के पापा नवाज शरीफ हैं। इधर अच्छा नाम बताएं, आपका क्या नाम है? बताओ नाम बताओ। नाम बताओ बेटा, नाम मरियम, आप बता दो नाम बताओ। क्या नाम है? क्या नाम है बेटी का जी? मरियम। मरियम के पापा ये हैं, साथ खड़े हुए हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक का। वोट किसका है जी? इंशाल्लाह पीटीआई का। पीटीआई का, ठीक है जी सर। पीटीआई ये नून लीग का गढ़ है हल्का, यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब खुद एनए 130 एमएनए का इलेक्शन लड़ने लगे। सर एक चीज है, बात सुनेंगे, भारी लीड से जीते हैं मियां साहब यहाँ से। एक चीज है, अगर एक शेर को बंद रखेंगे बाकी तो सारे जो मर्जी करते रहे, शेर को खुला छोड़े हम। आपको लगता है यहाँ से शेर खुले हों या बंद हों, जो भी नून लीग के अलावा कोई जीत सकता है? सब जीतेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जीतेंगे? बहुत से नून लीग का घर नहीं, इंशाल्लाह ताला जीतेगा। कौन? खान जीतेगा, इसी हल्के से जीतेगा, मियां को जीतेगा। बहुत से नून लीग का घर नहीं, हमारा घर है, हमारे अपने पैसों से घर खरीदा हुआ है। किसका नून लीग का घर है? वो घर ही हो गया ना। लोग जोन से कहते हैं नून लीग का वोट डालना, उनको भी बिल थोड़े आ रहे हैं। उनको पूछकर देखो जिनको बिल आ रहे हैं, उनको पूछकर आया बिल।
300 देखो वाकई थोड़ा आ रहे हैं सर। वो सही कह रहे हैं ना, वाकई थोड़ा आ रहे हैं। सही कह ये रहे बात हैं। कर रहे हैं जो गलत वो कर रहे सही हैं। कह रहे हैं। ये देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट है। मीटर चला नहीं रहे, मीटर चला नहीं रहे। हाँ ये नजायज कर वोट कितने वोट इमरान खान। और सारे ये पीटीआई की गवर्नमेंट है ना नून लीग की गवर्नमेंट है। देखो फिल्टर प्लांट तारक सिंह बाजवा ने बनाया है, ठीक है, और रोड तारक सिंह बाजवा ने बनाया है, सब कुछ इन्होंने नाम किहड़ा लिखा है मरियम नवाज दा, ਇਹ कोई गल्लां ने। अच्छा तरीके साहब वालों तारक सिंह बाजवा है। सर मेरी गल सुनो, ये तो नून लीग मुसलसल जिद्दी आ रही है, बहुत बारी जीती है मुसलसल लीड नून लीग दी रही है, जिद्दे आ रहे हैं। नून लीग ने की डिलीवर किया पिछले 30 सालों से? पैसे वो डिलीवर छोड़ो, डिलीवर नहीं है, लोगों को बता नहीं पैसे दे के वोट पाਉਂਦੇ ਨੇ। हौसला कर और नून लीग दा वोट पीटीआई दा वोट अपनी जगह पे हौसला रखो अपनी जगह पे नहीं होना, हकायक ते मुगली गल करो। आप किसे चूज करेंगे? आप की कह रहे हैं किसे वो बात छोड़िए, आप अपना बताएं। एक सवाल मैं करूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एक सवाल मैं करूं। अजान होले जरा, चलें अजान होले फिर आपका सवाल सुनते हैं एक जी। सवाल करूंगा आप। ठीक है जरूर आपका सवाल जरूर सुनेंगे जी। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, अजान भी हो रही है, अजान के बाद जी हजरत का सवाल सुनेंगे, क्या सवाल करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये भाईजान हमारे एक सवाल करना चाह रहे हैं जी। सर सवाल तो मेरा बड़ा खूबसूरत सा है, वो आपसे मुतल्लिक ही है जी। आप अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रखकर, ठीक है, हाजिर, आप तो सर्वे कर रहे हो ना, आपने सर्वे कर लिया होगा, काफ़ी लोगों से सर्वे कर लिया होगा, बहुत किया माशाल्लाह, आपने बाकी इलाकों में भी किया होगा, सब देख लिया होगा। अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रखते हुए मुझे ये बताएं कि जितने मामलात सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए हैं, आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि तमाम राय जानने के बाद आपने एक मजमूआ इकट्ठा किया, उसका जाविया निकाला, उस निकालने के बाद आपका ज़मीर क्या कहता है कि पीटीआई ने जो राय दी है आपको, और आपका ज़मीर क्या कहता है, क्या पीटीआई के साथ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन शफाफ और साफ़ हों? आपका ज़मीर क्या कहता है, मुमकिन है ऐसा? अच्छा, मैं आपको अपने ज़मीर का नहीं सर, आपको जो फैक्ट्स पे बात है, जो प्रोग्राम हमने पहले किए हैं सारे करते आ रहे हैं मुसलसल लाहौर शहर में, उनके मुताबिक आपको बताता हूँ। ज़मीर का नहीं होता वो नहीं सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात सुने ना। जो मैंने सर्वे किए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उसके मुताबिक मैं आपको जवाब देता हूँ, फैक्चुअल जवाब आपको देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेफरेंस ज़्यादा है अवाम के लिए। अवाम कह रहे हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चूज़ करेंगे, पीटीआई को चूज़ करने वाले अवाम कम है। मेरे सर्वे के, आज तक के सर्वे के मुताबिक, आज भी एक सर्वे चल रहा है, नून लीग के गढ़ में चल रहा है। आप सब भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये सारे भाई नून लीग के हैं। ये कह रहे हैं नून लीग को चूज़ करेंगे, ये क्या आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को चूज़ करेंगे? अभी तक जो लाहौर शहर में मैंने किया जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चूज़ किया जा रहा है ज़्यादा। देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसके वोटर होंगे, ठीक है। जो तहरीक इंसाफ के वोटर है, क्या वो खामोश साइलेंट वोट जो है उसके मुंह पे ज़बान डाल सकते हैं आप? उनके अंदर इतनी अहला की जरूरत पैदा कर सकते हैं कि वो बरमला ये बात कह सके कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? कहनी चाहिए, कहनी चाहिए। पोलिंग डे पे पता चल जाएगा, और अभी भी कहनी चाहिए सर। आपने कहा ये जरूरत है। कुछ देखिए, ये मैंने कहा, आपने कहा, आपके मुंह पे भी इतनी ज़बानें और इतने अल्फाजों का चुनाव है, आप भी अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में वो आज़ादी नहीं है जो ज़बान की आज़ादी आप सर, आपके पास इस अंगूठे की आज़ादी है, आपके पास वोट की आज़ादी, आप जरूर दीजिए। चलो तहरीक इंसाफ को दीजिएगा, होगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ जी सर, इंशाल्लाह पीटीआई को। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे जी? पहले मैं यही कह रहा हूँ कि वोट हमारा कहती नंबर 804 का है, बस इसके अलावा कुछ किसी का नहीं है। सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से 3 दफ़ा कैंडिडेट बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 12 बनी है, हर दफ़ा हारती गई हैं, क्या वजह है? कैंडिडेट चेंज करना चाहिए या तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती यहाँ से डिक्लेयर्ड है? क्या लगता है जी? यार, तहरीक इंसाफ कैंडिडेट का तो कोई मसला नहीं होता। जैसे माहौल बना हुआ है ना, इधर ही रुके, मैं आपके पास आता हूँ। जैसे माहौल बना हुआ है ना, जैसे माहौल बना हुआ है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरियम नवाज को भी अपना कैंडिडेट चुन लेती है ना, तो वो भी जीत जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 दफ़ा क्यों हारी?
यार इसका फैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर पीटीआई की हुकूमत में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हार गई है इस हल्के से। इस हल्के से तो हार गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हल्का है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ना, इसमें तो कोई शक क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? हाँ जी बेटा जी मैं तो ठीक हाँ, पर यह गल है कि देखो कितनी महंगाई है ते आटा वेखो, आटा नहीं पल्ले पान देंदा है, आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, ते अमीरां वास्ते कोई गल नहीं, गरीबां वास्ते ए खाते पूरे हो जाना ते बड़ी गल किन्ने महंगाई की थी? इमरान खान ने 14 साल की गल करो, 14 साल ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ मेरी गल जवाब दे खिलाफ आ गया मुआशरी दे दौर भाईजान इन्ना भाइयों ए महीने ओए पागल इमरान खान की दौर नहीं आई ये महंगाई एक पान और ले जाएंगे नाल बिरयानी भी होएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ देखो महंगाई किदों आई सी ਜਦੋਂ इमरान खान बैठा सी समझ लगी ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਇਥੋਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀਏ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਇਥੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਕਿਹਦਾ ਵੋਟ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ। ਬਿਰयानी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਹੋ ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਰਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਬਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान उधर किधर है? मेरा वोट वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस कौम का कुछ नहीं होने वाला है। इस कौम का इसलिए कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने लाजमी फैसला कर लिया हमने ज़हनी गुलाम रहना है, ठीक है। और नंबर 1 आप देखें पीटीआई की हुकूमत में पाकिस्तान की इज्जत कितनी थी, इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान की इज्जत कितनी थी और अब कितनी है? कहाँ जाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया इन लोगों ने। यार हम देखो उस बंदे को क्यों नहीं तरजीह देते जो मुल्क के आगे मुल्क को ऊपर लेके जाना चाह रहा है। आपकी बात दुरुस्त है, मुझे एक बात बताइएगा। एक बात हो गई है कि आज जो अदलिया है ना वो नंगा कर मुझे आप एक बात बताएं, नंगा कर दिया नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में और दीगर जमातों के दौर में पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट कभी क्यों नहीं हुई, अब क्यों हुई है? तो लिहाजा मेहरबानी करके इन लोगों को आउट करें। अब क्यों पीटीआई को तबाह कर रहे हैं, क्यों इमरान खान को तबाह कर रहे हैं? उस बंदे ने कहा ये मैं ख़त्म या सिस्टम ख़त्म, इनमें से एक चीज़ लाजमी ख़त्म होगी। जबरदस्त। सर मुझे ये बताएं, एक बंदा भूखा है, छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं, जिसको घर में रोटी नहीं मिल रही है या जिसके लिए रोटी कमाना मुश्किल हो गया और बहुत मुश्किल हो गया है, वो बंदा अपनी इज्जत को सोचेगा या अपने पेट को देखेगा पहले? सर मुझे एक बात बताएं, इस अवाम में सिर्फ और सिर्फ आज कहते हैं ना जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, हम अवाम सही नहीं हो रही है। ऐसी है तो 3.5 साल कौन सही था? मैं एक बात बताऊं, 3.5 मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको नहीं 3.5 पौने 4 साल कौन सही मैं था? आपको एक बात बताऊं, मैं आपको जिसने पाकिस्तान को साथ दिया, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, चाइना ने, बिल्कुल ठीक है, इनको गालियां निकाली हैं आप इमरान खान ने। इमरान खान ने नहीं ठीक है, निकाली, पहले कहता था नहीं निकाली है, निकाली फिर और नहीं फिर सर फिर हमेशा कहता था कि अमेरिका मैं आपको एक बात बताऊं, पहले बात तो सुने ना आप, एक मिनट, एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था? सर इसलिए कहा था तो आप क्या कह रहे हैं कि आप अमेरिका ने पाकिस्तान बचाना था। सीधे हो गए, सीधे हो गए। सुन ले इनकी भी सुन ले। बात ये बात भाईजान पहले बात सुने, बात सुनने का हौसला नहीं ना इनमें हौसला नहीं है, यही चीज है इसमें। मैं बता रहा हूँ कि 3.25 साल, मेरा इनसे सवाल है 3.25 साल इन्हें बताएं कि इन्होंने 3.25 साल में लाहौर में इस जगह पर क्या काम किया है। इनकी यास्मीन राशिदा सूबाई वजीर थी, एक दफ़ा भी वो इधर आई है? उनका मैं हलफ दे रहा हूँ, मगरब का टाइम है, उनके कैंडिडेट जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हरे थे उसके दफ्तर में गए मुबारकबाद देने यास्मीन राशिदा को,
उसने उनको उठाया उधर से उठाया है। निकलो, मुझे हमेशा यहाँ से आपने इलेक्शन हरवाया है। अच्छा, ये हकीकत है? अमानी और कुरानी बात करा रहा हूँ। किसने बताया? जो कैंडिडेट थे नसीम राणा नसीम ने बताया? वाइस चेयरमैन जो इधर था। ये आप कह सकते हैं उसने बताया? मैं हल्फ कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। कह रहे हैं हल्फ कह रहे हो तो भैया ने वजीर सेहत थी ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में वो ऐसा हरकत करेगी? ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ करेगी। बुरी हो जाएगी। एक मिनट सर, आगे हैं, थोड़ा आगे हैं सर, एक मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे जनाब पिछले दफ़ा नवाज शरीफ था तो मुझे उन्होंने नौकरी दी LDA में। जब मैं गया तो वहाँ 5-10 हज़ार बंदा, मैं क्या इतने बंदे आ गए? कहते हाँ सारे मुलाजम है। 3 महीने बाद जब इलेक्शन हो गया, जीत गए, सारी छुट्टी, नौकरी खत्म। तो ये क्या ड्रामा हुआ? 5,000 बंदों को नौकरी दे के बाद में नौकरी खत्म हो गई। तो ये क्या ड्रामे होते हैं? 40 साल हो गए उसको यहाँ पे, तो क्या चेंज आई है हमारे मुल्क के अंदर? तो इमरान खान को तो 2 साल भी नहीं हुए, वो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। ये बात छोड़े, मुझे ये बताएं सर, आपका वोट किसके लिए जी? मैं इमरान खान को दूंगा। इमरान खान का, ठीक है। मुझे ये बताएं, यहाँ से यास्मीन राशिद 3 दफ़ा मुसलसल हार चुकी हैं। कुलसूम नवाज, वहीद आलम खान, उसके अलावा मतलब नून लीग के जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबसे हारती गई हैं। कोई भी, बिलाल यासीन से तो मतलब सबसे हार। एक मिनट सर जी, नून लीग जीती आ रही है। आपको क्या लगता है PTI यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही नहीं है या कैंडिडेट चेंज करे? PTI को उठने देते, लोग डरते हैं। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था, मैं बात करूँ कि ना करूँ, कहीं मुझे उठा के ना ले जाए। सही बात है, डरते हैं लोग सारे। आजादी राय सबके पास है। हाँ, सही बात है। डर और खौफ पैदा कर दिया है। मेरे सवाल का जवाब दें, फिर हम वक्फा लेंगे, छोटा सा वक्फा लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे दें, कैंडिडेट चेंज करे या यहाँ से PTI नहीं जीते? कैंडिडेट PTI को चेंज करना चाहिए या नहीं? कैंडिडेट चेंज करे ना करे, बेईमानी ना करे। अब सवाल करें ना यार, मेरी बात सुनो। एक मिनट भाई ने रोला पाया, सुनो ना गल, किसी और भी गल करें। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ये तो मैं सवाल ही नहीं कीता, मैं सवाल कीता है। मैंने ये आपसे कहा है, क्या किया? मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारते आ रहे हैं, 3 दफा लगातार आ रहे हैं। नून लीग का जो भी कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है। क्या वजह है? ये नून लीग का गढ़ इस वजह से जीतते हैं या फिर PTI को कैंडिडेट चेंज करने की जरूरत है? सवाल मेरा ये है, काम चेंज किया ना किया तो मैं पूछ नहीं रहा यार। काम हुआ नहीं ना, पैसे वंडते ने, नून लीग पैसे वंडती है। अच्छा, हाँ जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जिस बंदे ने पैसे लेने वाले खलोते ने, पैसे 2,000 का वोट। इमरान खान है तो देखो, इमरान सब तो पहले 12,000 इस बंदे ने इमरान खान का लिखा है। ये ਅਸੀਂ 12,000 ਲਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਧਰ यादगार 5,000 मैं भी लेता है। 5,000 दे के 10 मुंडे में ले वोट का नहीं, मैं उधर जाने का। वो कह रहे थे जलसे में जाने का। जन्नत की टिकट भी लेने ली है, वो कह रहे हैं जन्नत की टिकट भी मिलेगी, 10 बंदे भी ले आओ। 4 महीने सर, एक मिनट, छोटा है वक्फा ले लिए दोबारा। 4 महीने ना, 4 महीने इन्होंने बेलन नहीं दिया इमरान खान के दौर में। कोरोना में क्या कहते थे, नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान अच्छा बंदा है, बेलन नहीं दिया। तो आज बातें करते हैं। अच्छा जी, कट कर दे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ शहरी जी मेरी बात से मायूस हो गए थे और वो कह रहे थे कि ये बात दुरुस्त नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि नून लीग सर्वे में एक नून लीग ऊपर रह रही है। आज दोबारा एक सर्वे कर लेते हैं जी छोटा सा, इसी नून लीग के हल्के में। वैसे तो सर्वे करने जा रहे हैं, लेकिन आपने देख लिया पीछे PTI के भी सपोर्टर्स और वोटर्स हमें बहुत मिले हैं। तो अब देखते हैं जी एक क्विक सर्वे करके कि ज़्यादा वोट किसका है, नून लीग या PTI। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है, वोट किसका सर? नून लीग का। नून लीग, ठीक है सर। कैसे हैं, खैरियत से? वोट नून लीग। हाँ जी, दसो कितना? एक ही। अच्छा जी, एक ही है नून लीग जी। दोबारा नून लीग। हजरत
2-3 मिनट दें जी, जरा इधर आए, इधर वोट किसका जी? शेर। वोट किसका जी? पीटीआई। पीटीआई, ठीक है शेर जी, शेर। ठीक है जी, एक पीटीआई याद रखिएगा, एक पीटीआई है जी। सर वोट किसका जी? बस पार्टी का नाम लेते हैं, वोट किसका? आप दिख नहीं रहे। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वोट देना है, देखेंगे टाइम पे, देखेंगे जब टाइम आएगा। अच्छा अभी फैसला नहीं किया? अच्छा जी, वो कह रहे हैं सियासत से ताल्लुक नहीं, फैसला नहीं किया। बुजुर्गों कैसे हैं, खैरियत से हैं? वोट किसका? नून लीग। नून लीग, हाँ जी। नून लीग जिंदाबाद। ठीक है जी। सर आगे हो गया इंटरव्यू मेरा। नून लीग, हाँ जी। नून लीग, हाँ जी। नून लीग। नून लीग, ठीक है। भाईजान वोट किसका? किसी का नहीं? जाया जी, किसी का नहीं, वो कह रहे हैं। सर किसका वोट जी? नून लीग। भाईजान किसका वोट? वो नून लीग का। नून लीग, ठीक है जी, नून लीग। हाँ जी हजरत, किसका वोट? नून लीग। नून लीग जी, हाँ जी, नून लीग। नून लीग जी। नून लीग अभी तक आ रही है जी। आगे चल के और लोगों से पूछते हैं। और ये इसी तरह का क्विक सर्वे आपको पहले भी अक्सर प्रोग्रामों में दिखाया है जी, जिसमें ज़्यादातर अवाम लाहौर में नून लीग को चूज़ कर रहे हैं, और जो पीटीआई को चूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो लोग हैं जिनका लाहौर में वोट नहीं है। सर वोट किसका जी? इमरान खान। इमरान खान, आपका वोट यहीं का है जी, इसी हल्के का जी। इमरान खान जी। अनदर वन, 2 हो गए इमरान खान। सर वोट किसका जी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा न्यूज़ एंकर मिले जिसे कह सकूं जो मर्जी हो जाए, जान जाए, जो मर्जी हो, वोट इमरान खान को देंगे। जबरदस्त। किसी शेर को नहीं देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। जबरदस्त। वोट इधर का ही है, इसी हल्के का? नहीं, वोट मेरा रावलपिंडी से है। मेरे हल्के में फयाजुल हसन चौहान और हनीफ अब्बासी, इंशाल्लाह इन दोनों को वोट नहीं देंगे। इनके मुकाबले में खंबा खड़ा हो या बाल्टी, उनको वोट देंगे। ठीक है सर, जबरदस्त जी। सर वोट किसका जी? इमरान खान। वोट इधर का? नहीं, अच्छा इधर का नहीं है, मांगा मंडी का है जी। इस हल्के के नहीं है जी ये दोनों, लेकिन वैसे इमरान खान को उन्होंने चूज़ किया है। सर कैसे हैं, बात सुने? अच्छा चलो जी, आगे आगे चलते हैं जी। आगे चल के और लोगों से पूछते हैं वोट किसका जी? पीटीआई या पीएमएलएन? ये 2-3 भाई हमारे खड़े हुए हैं जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी। इमरान खान। इमरान खान, ठीक है। 3 आपका वोट इधर का ही है? इधर इसी हल्के का? इसी हल्के में इमरान खान साहब 3 हो गए हैं जी। अच्छा ये आपका वोट बना हुआ है? किसका है वोट? उसका बना। अफगानिस्तान। वोट किसका जी? शेर का। शेर का, दोबारा शेर है जी। वोट दोबारा शेर का है, वोट दोबारा शेर का है। आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से पूछते हैं जी वोट किसका। एक सेकंड मेरा हाथ साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वोट किसका? वोट किसका? इमरान खान का। इमरान खान का, इसी हल्के का वोट है आपका? जी, इसी हल्के में बनता है जी। जबरदस्त। इमरान खान 4, इमरान खान 4 हो गए हैं जी। लीड पे नून लीग, मोस्टली नून लीग। इमरान खान के भी कुछ लोग हैं। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? वोट किसका? नून लीग का। इसी हल्के का वोट है? इसी हल्के का वोट है जी, नून लीग। हजरत ने नून लीग को चूज़ किया जी। वोट कह रहे हैं हजरत नून लीग का। अब वो देखना है यार, उसको ज़रा रिक्शा लगा, चोट तो नहीं किसी को लगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? शेर का। शेर का, इसी हल्के का वोट है। ज़बरदस्त जी, एक और शेर हो गए हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? पीटीआई। इसी हल्के का वोट है? हाँ जी, हाँ जी। आपका वोट इधर ही बनता है? हाँ जी। ठीक है, पीटीआई 5 पीटीआई के हो गए हैं, बाकी सारे नून लीग हैं। इधर आए। अच्छा हैं, नून लीग की ਤੁਹਾਡਾ वोट ही नहीं बनया, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, वो भी कह रहे हैं नून लीग। गढ़, हाँ जी, आजे 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 आजे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वोट किसका जी? नून लीग। इसी हल्के का वोट है? हाँ जी, एक सेकंड मेरा हाथ साहब। वोट किसका जी? आपका किसका? आपका किसका? आपने लेना वोट देना है सर? किसका वोट है जी? टीएलपी। सर किसका वोट? टीएलपी। टीएलपी, ठीक है जी। इसी हल्के का वोट है आपका? ठीक है। तरीके लबैक जी। 2 अदर्स में चले गए हैं मेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? वोट जो भाईजान अच्छा लगेगा उसका करेंगे। अभी वैसे क्या किसको चूज करेंगे? अभी जो है पीटीआई। पीटीआई इसी हल्के का वोट है आपका? हाँ जी, दोनों का इसी हल्के में है। पीटीआई 6-7 हो गए हैं। पीटीआई 7 हो गए हैं जी, पीटीआई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? किसी का भी नहीं। हाँ, किसी का भी नहीं। वोट ज़ाया करेंगे, किसी को नहीं देंगे? अच्छा, वोट ज़ाया करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे जी। ये था जी आज का हल्का NA 130, जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी। यहाँ से पहले आज तक तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतती आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात का इस इलाके में बहुत होल्ड है जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है NA 130। यहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और एक क्विक सर्वे हमने करके आपको दिखा दिया है। मोस्टली जो यहाँ का वोटर है वो तो नून लीग को ही वोट दे रहा है। जो आउटसाइडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात कर रहे हैं, लेकिन नून लीग का गढ़ आज के सर्वे के मुताबिक इलाका नून लीग के नाम। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।